अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा, वज़ीर दिफा अमित शाह का बयान। रियासत का दर्जा वापस देना मोदी सरकार की कोई मेहरबानी नहीं होगी, PDP का रद्द अमल। दफा 370 और 35A के बगैर स्टेट का दर्जा आम को काबिल कबूल नहीं, मोहम्मद मुजफ्फर शाह और हकीम यासीन का बयान। बैक टू विलेज के बाद मेरा शहर मेरा शान, शहर श्रीनगर में आज से कैंपस मुनक़िद। 2 तलबा की नीट में कामयाबी, महकमे पुलिस को जॉब, सिराजुल उलूम के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ मंटू का बयान। 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात माह नवंबर में मुनक़िद कराने का इम्कान। श्रीनगर की मशहूर संडे मार्केट में 8 माह बाद फिर से रौनक, अवाम ने खूब की खरीदारी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 4 करोड़ अफराद मुतासिर, 11,09,000 से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका अपने शहरियों को मरीख पर ले जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनेगा, डोनाल्ड ट्रंप ने किया दावा। त्राल में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और आम शहरी ग्रेनेड हमले में जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, दफा 370 के हवाले से कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदंबरम के बयान पर मरकजी वजीर दिफा अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस सिर्फ बयानबाजी कर सकती है, उसको फिर बहाल नहीं कर सकती। वाज़ेह रहे, साबिक वजीर दाखिला और कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने एक ट्वीट के जरिए जम्मू कश्मीर में फिर से दफा 370 नाफिज करने की वकालत की है। अलबत्ता वजीर दिफा अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल होगा, जिसके लिए BJP सरकार वादा बंद है। इधर PDP के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा ने अमित शाह के बयान के रद्द अमल में कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देना मोदी सरकार की कोई मेहरबानी नहीं होगी, बल्कि ये तब भी नामुकम्मल होगा क्योंकि BJP सरकार ने रियासत को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। हांजोरा ने मजीद कहा कि PDP दूसरी सियासी जमातों से मिलकर दफा 370 और 35A की वापसी के लिए पुरअमन जदोजहद करेगी। लद्दाख को लेकर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर एक बड़ी स्टेट थी। पिछले कई दहाइयों से, कई सालों से, तो उसको इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया था। लद्दाख को अलग करके उसको UT बनाया और जम्मू कश्मीर को अलग UT बनाया। उस वक्त उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कही थी कि हम स्टेटहुड को वापस करेंगे जब भी हालात ठीक हो जाएंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है और ना ही कोई मेहरबानी है ये सरकार की, जो मोदी सरकार की कोई मेहरबानी नहीं है। ये हमारी पार्टी का जो मौक़िफ़ है वो यही है, बल्कि बाकी पार्टीज़ का भी, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है। आपने हाल ही में देखा होगा कि जो गुपकार डिक्लेरेशन है उसकी मीटिंग हो गई और उसमें पीपल्स अलायंस का नाम उसको दिया गया, जिसमें 5-6 पार्टीज़ हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, उसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PC है, और भी कुछ छोटी छोटी पार्टीज़ हैं। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि दफ़ा 370 और 35A के लिए हम जदोजहद करते रहेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान सरकार के ख़िलाफ़ हो या चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त भी सब जुडिस मामला है उसमें भी हम पहल करेंगे और इसको वापस लाने की कोशिश करेंगे। वहीं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मोहम्मद मुजफ्फर शाह ने अमित शाह और वजीर आजम को मशवरा देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अवाम इस बात को कभी तस्लीम नहीं करेगी कि आप 370 और 35A के बगैर उनको स्टेट का दर्जा वापस करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरा मशवरा यह है कि अमित शाह और वजीर आजम ने जो कदम 5 अगस्त को उठाया उसको वापस लेना। मेरा मशवरा अमित शाह जी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यही रहेगा कि आपने एक गैर जिम्मेदाराना, गैर आईनी कदम 5 अगस्त 2019 को उठाया। बेहतर रहेगा आप जिम्मेदारी निभाइए जम्मू कश्मीर स्टेट के तई, पूरे मुल्क के तई। आपने जो ये गलत फ़ैसला लिया है इसको आप वापस कर दीजिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम आज ये फ़ैसला कबूल नहीं करेंगे कि आप हमको स्टेटहुड दे देंगे। 370 और 35A उसके बगैर कोई चारा ही नहीं है। बेहतर रहेगा कि हम इसको वापस कर दें और मुल्क को, पूरी यहाँ रियासत को मत धकेलें आप ज़्यादा बर्बादी की तरफ। इससे जो बर्बादी हुई है वो आप सबको पता है।
वहीं हकीम मोहम्मद यासीन ने भी वजीर दिफा अमित शाह के बयान के रद्द अमल में स्टेट हुड की वापसी पर कहा कि मरकजी सरकार को दफा 370 और 35 समेत जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करना होगा। बैक टू विलेज के बाद मेरा शहर मेरी शान के प्रोग्राम के तहत हुकूमत जम्मू व कश्मीर शहरी श्रीनगर में तामीर व तरक्की, समाजी बहबूद और आवाम का इंतजामी के साथ तालमेल बढ़ाने की गर्ज से आज से शहरी श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकाजात में बैक टू विलेज के तर्ज पर इंतजामिया 2 दिनों तक जारी रहने वाले कैंपस मुनक्किद कर रही है, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान मौजूद रहेंगे। इन कैंपस में जड़ीबल हाई स्कूल, गंज बख्श पार्क नवहटा, शेर कश्मीर पार्क लाल चौक और निगीन क्लब हजरत बल शामिल हैं। सिराजुल उलूम इमाम साहब शिपियन के 2 तालिब इल्मों की जानिब से नीट का इम्तिहान पास करने के एजाज में एक तकरीब के दौरान सिराजुल उलूम के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ मंटू ने पी न्यूज़ के नुमाइंदे जुनैद गुलजार से बात करते हुए कहा कि ये उस इल्ज़ाम का जवाब है जिसके तहत हाल ही में इदारे के 3 असातिज़ा को PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और 13 तलबा को अस्करियत पसंदी का इल्ज़ाम लगाया गया। याद रहे नौशहरा दखनीपुरा से कैसर गुलजार और कुपवारा से फैज़ान इस्लाम जो हाफिज़ कुरान भी हैं इसी स्कूल के तालिब इल्म हैं। चेयरमैन ने बताया कि ये महकमा पुलिस को जवाब है कि इदारा सिराजुल उलूम हमेशा इखलाकी और जदीद तालीम फराहम करता आया है और ये इदारा कभी भी किसी भी माशरती या कौमी मुखालिफ सरगर्मी में मुलवस नहीं रहा है। पेश है हमारे नुमाइंदे जुनैद गुलजार की ये रिपोर्ट। नाम फैज़ान इस्लाम वानी है और मैं हंदवारा में रहता हूँ। मेरी जो इब्तिदाई तालीम है वो सिराजुल उलूम से हुई है। तो सिराजुल उलूम में मैंने हिफ्ज़ भी किया है यहाँ पे। तो सिराजुल उलूम में जो भी ये एजुकेशनल सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। यहाँ पे दोनों तरह की तालीम होते हैं, दुनियावी तालीम भी और मॉरल एजुकेशन। मॉरल एजुकेशन बहुत नेसेसरी है आज के दौर में, तो दोनों तरह की तालीमें यहाँ पे दी जाती हैं। मैंने नीट क्वालिफाई किया है। नीट क्वालिफाई करने के लिए सिराजुल उलूम में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह पढ़ाते हैं और जो आज के दौर में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बेस्ट इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल में है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो यहाँ पे नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि सिराजुल उलूम ऐसा वैसा है, जो अफवाहें हैं वो बिल्कुल गलत हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने मुझे इस एग्ज़ाम में मुझे कामयाब कर दिया, मुझे और मेरे माँ बाप को इज़्ज़त दिया। इसके बाद मैं अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और मुझे अच्छी तालीम दी। मैं अपने टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मतलब जो कुछ भी पॉसिबल हो सका ये मुझे अपने टीचर्स के बावजूद हो सका। और ख़ास कर जहाँ पे मैंने मतलब इब्तिदाई तालीम हासिल की जामिया सिराजुल उलूम, वहाँ पे मैंने पढ़ा था। जो मेरे बेसिक कंसेप्ट्स थे वो मुझे वहीं पे मतलब अच्छे हुए, जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। हमारे लिए ये फ़ख्र की बात है जो नीट का रिज़ल्ट सामने आया परसों, उसमें हमारे 2 बच्चे कैसर गुलजार और हाफिज़ फैज़ान इस्लाम, उन्होंने अच्छे नंबरात हासिल करके नीट का एग्ज़ाम पास किया। तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और उन्हें हमारी हौसला अफजाई की, हमारा हौसला इनसे बुलंद हुआ। जैसा कि मैं पहले ही ये अर्ज़ कर चुका हूँ, हमारा जो ये इदारा है ये जदीद तालीम के साथ साथ इखलाकी तालीम से नौनिहालों को ये फ़ायदा पहुँचाता है। आइए देखिए, नज़दीक से आइए, परखें इस इदारे को, हम क्या कर रहे हैं, हमारी कोशिश क्या है इस माशरे को पुरअमन बनाने के लिए, पुरअमन बासलाहियत और सालिह माशरा के क़याम के लिए हम जो कोशिशें कर रहे हैं उन्हें बस बुरे नज़रों से मत देखें। जम्मू कश्मीर में पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं और 12वीं जमात के सालाना इम्तहानात को माह नवंबर के पहले हफ्ते से ही मुनक्किद कराने का मन बना लिया है। इस ज़िम्न में जल्द ही डेट शीट भी अजरा किया जाएगा। ताहम डेट शीट मुरतब देने के बाद ही कोई हतमी ऐलान किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के सिविल लाइन्स में हर इतवार को लगने वाला मशहूर संडे मार्केट तकरीबन 8 माह बाद खुल गया।
वाज़ेह रहे रवां बरस मार्च में कोरोना वायरस के पेश नज़र इस मार्केट को बंद किया गया था। तफसीलात के मुताबिक सरकारी इंतजामिया ने संडे मार्केट में इतवार को महदूद तिजारती सरगर्मियाँ बहाल करने की इजाज़त दे दी। वहीं इस मार्केट में इस्तेमाल शुदा गैर मुल्की गर्म मलबूसात और दीगर सामान बेचने वाले रेड़ेबानों ने कोरोना वायरस के पेश नज़र गाइडलाइंस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और समाजी दूरी को बनाए रखने के लिए बहुत कम रेड़ेबानों ने ही इस मार्केट में अपना सामान सजाया था। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक लगभग 4 करोड़ अफराद मुतासिर और 11,09,000 से ज़्यादा हलाकतें हो चुकी है। अमेरिका के साइंस और इंजीनियरिंग सेंटर CSSE के जारी करदा एदाद शुमार के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 3.6 करोड़ से ज़्यादा अफराद जानलेवा कोरोना वायरस से मुतासिर और 11,09,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर अमेरिका में अब तक 2.19 लाख से ज़्यादा अफराद फौत और 81.6 लाख से ज़्यादा अफराद इस जानलेवा वबा का शिकार हो चुके हैं। वहीं हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 61,871 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद लगभग 75 लाख के करीब पहुंच गई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका बहुत जल्द दुनिया का पहला मुल्क बनेगा जो अपने शहरियों को मरीख पर ले जाने वाला और पहली बार खातून को चांद पर पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस मिशन के बहुत करीब पहुंच चुका है, जहां अमेरिका पहली बार किसी खातून को चांद पर पहुंचाएगा और मरीख पर खलाबाजों को उतारेगा। इधर जनूबी कस्बा त्राल में इतवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब मुसलह जंगजुओं ने CRPF पार्टी पर ग्रेनेड दागा, जिसके नतीजे में CRPF 182 बटालियन से वाबस्ता असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और आम शहरी जख्मी हो गया। हमले के बाद फौज व फोर्सेज और जम्मू व कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर इलाके का मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई, ताहम किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। P न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।